सियासी गलियारों और सोशल मीडिया पर चल रही अटकलें झारखंड की राजनीति में बड़े बदलाव की आहट दे रही है। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने बड़ा बयान दिया है। राजेश कच्छप ने कहा कि झारखंड में बीजेपी गलती की तो निस्ते नाबूद हो जाएगी। बीजेपी एक बार फिर शहमात का खेल खेल रही है। जनता की भावना से छेड़छाड़ की तो बीजेपी साफ हो जाएगी। झारखंड की जनता बदलाव को स्वीकार नहीं करेगी। आदिवासी कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। राजेश कच्छप के इस बयान ने सोशल मीडिया और सियासी गलियारों में चल रहे अटकलों पर एक बार फिर कह सकते हैं कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और पूरी तरह से राजेश कच्छप के बयान को लेकर सियासी तपिश बढ़ गई है। और हम कर्जा देंगे केंद्र को पैसा दूसरे राज्य को। झारखंड के पास वो ताकत है, लेकिन ये लोग जिस प्रकार से शाहमात का खेल जो खेलना शुरू किया है, चूहा बिल्ली का खेल खेलना शुरू किया, राजनीति है। आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। और ये गलती मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को करनी चाहिए। और काफी उतार चढ़ाव को देखे हैं हेमंत सोरेन जी। कोई भी आदमी अपना तैयार किया हुआ खेत दूसरे को नहीं देता। बिहार का वातावरण एक अलग था, झारखंड का एक अलग वातावरण है। हेमंत सोरेन जी इतने कच्चे खिलाड़ी हैं जिसे आप लोग मीडिया में आकलन कर रहे हैं। और हम कर्जा देंगे केंद्र को। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप के बयान पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अब ईडी की कार्रवाई चल रही है, इसके तार मुख्यमंत्री से भी जुड़े हो सकते हैं। इसका प्रमाण हम नहीं, कांग्रेस नेता ही देने लग जाते हैं। चोर के दाढ़ी में तिनका वाली कहावत सुनी थी ना तो भाजपा ने आरोप लगाया, ना तो ईडी ने कहा कि जो आज रेड्स हो रहे हैं ईडी के, उसके तार जो है मुख्यमंत्री या उनके करीबियों से जुड़े हुए हैं। लेकिन उनके डिफेंस में कांग्रेस के उपनेता राजेश कच्छप जी आ गए। ये साफ दिखा रहा है साहब कि इनको पहले से पता है कि ये जो सारा रेड्स हो रहा है, ये रसूखदारों से इसके तार जुड़े हुए हैं जिन्होंने सत्ता में बेहिसाब काला धन अर्जित किया है। और राजेश कच्छप जी तो ऐसे भी बहुत चर्चित विधायक हैं। 50 लाख की साड़ी खरीदने कलकत्ता गए थे, जहां उनकी गिरफ्तारी हुई थी 2 और लोगों के साथ। ये बात वो कैसे भूल गए? देखिए, आपने चोर के दाढ़ी में तिनका वाली कहावत सुनी थी ना तो भाजपा ने आरोप लगाया, ना तो ईडी ने कहा कि जो। इधर जेएमएम के महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार हो रही झारखंड की राजनीति समीकरण पर चर्चा पर कहा है कि राजनीति में इस तरह के कयास पर चर्चा होती रहती है। हमारी 56 विधायकों वाली सरकार एक मजबूत सरकार है। झारखंड में महागठबंधन अटूट है। बीजेपी समय समय पर इस तरह की अफवाहें फैलाती रहती है। 56 विधायकों की बहुमत वाली सरकार यहाँ स्थापित है। बाकी कहाँ से क्या अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या बातें हो रही है, उस पर कोई ध्यान किसी का नहीं। के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जितने भी विभाग हैं जिनमें केंद्र की भी सहयोग की जरूरत पड़ती है, विकास को लेकर हो या जनता को जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे वृद्धा पेंशन हो या अन्य तरह के सुविधाएं उपलब्ध कर, चाहे आवास की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, तो उसमें केंद्र सरकार तो पूरी तरह से कुंडली मार कर बैठी है। यहाँ त्राहिमाम की स्थिति बन गई है। संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे, सीधे राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए, जहां एक तरफ झारखंड में सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, इस बीच कांग्रेस विधायक दल के उपनेता के बयान ने, कह सकते हैं, सियासी गलियारों और सोशल मीडिया पर जो अफवाहें आग पकड़ रही हैं उनको हवा देने का काम किया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सीधे कांग्रेस पर ही हमला बोल दिया और कह दिया है कि ना भारतीय जनता पार्टी इस बात का जिक्र कर रही है, लगातार कांग्रेस के नेता ही जिक्र कर रहे। और दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी इस बयान से पल्ला झाड़ा है और कहा है कि 56 विधायकों वाली सरकार है और यह अटूट गठबंधन वाली सरकार है। बिल्कुल आयुष, आपने ठीक कहा। देखिए, कई दिनों से सियासी गलियारों में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लगातार आ रही हैं और ख़ासतौर पर सोशल प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखें तो लगातार इस तरह से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और इस तरह से चीज़ों को रखने की कोशिश हो रही है कि झारखंड में कुछ बड़ा होने जा रहा है। राजनीतिक तौर पर एक बड़े फेरबदल की बात जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि चीज़ें जो है वो चल रही है।
हालांकि आज जब इसी संदर्भ में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ऐसी आशंका जाहिर बहुत खुले तौर पे तो नहीं की, लेकिन जिस तरीके से हेमंत सोरेन को लेकर उनका बयान आया है, उन्होंने कहा कि देखिए वो एक मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, वो गुरुजी के बेटे हैं और तमाम चीज़ों को वो बखूबी जान रहे हैं। संघर्ष से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उनको पता है कि ये इस संघर्ष के पीछे कितनी एक तरीके से एफर्ट्स लगानी होती है। तो अब उनके बयान को किस तरीके से समझा जाए, कैसे उनके बयान को देखा जाए, ये अब राजनीतिक गलियारों में इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर ऐसी कोई संभावना है तो उस पर एक तरीके से राजेश कच्छप ने हेमंत सोरेन को, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको थोड़ा चेताने की कोशिश की है, उनको वास्तविकता से अवगत कराने की कोशिश की है अपने बयान के माध्यम से कि देखिए आप मजबूत हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लोग आप तक आएंगे। तो ये मैसेज राजेश कच्छप ने अपने बयान से ज़रूर दिए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार इन चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा या कोई बड़ा नेता ऐसे किसी संभावना को लेकर किसी तरीके का कोई बयान उनका अभी तक निकल कर नहीं आया है और जो भी बयान आ रहा है वो कांग्रेस के संदर्भ में ही आ रहा है। दूसरी तरफ अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक तरीके से इन अफवाहों को, इन अटकलों को एक तरीके से खारिज किया है। जो पार्टी के महासचिव हैं पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने कहा कि देखिए समय समय पर बीजेपी ऐसी चीज़ों, ऐसी अफवाहें जो हैं वो फैलाती रहती है, शगुफा जो है वो छोड़ते रहती है, लेकिन वास्तविकता से इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। अटूट गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है, 56 विधायकों वाली हमारी जो सरकार है वो मजबूती से अपना काम कर रही है। तो अपने अपने तरीके से आप कह सकते हैं कि चीज़ों को रखने की कोशिश हो रही है। अब इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है ये तो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो आप कह सकते हैं कि जो कोर टीम है या फिर जो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी लोग हैं वही बहुत बेहतर बता पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के बाद से इन चीज़ों पर और ज़्यादा जो है वो बल मिल रहा है और लगातार सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा जो है वो गर्म है। आयुष। हाँ बिल्कुल राकेश, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए आज कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने एक बड़ा बयान दिया है। साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर किसी तरह के बदलाव की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की तो भारतीय जनता पार्टी का झारखंड से सफाया हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजेश कच्छप के इस बयान पर पलटवार सामने आया और साफ तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पर हमला बोला गया है। और अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर लें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये महागठबंधन अटूट महागठबंधन है, किसी तरह की कोई फेरबदल की आशंका व्यक्त नहीं की जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।